उदयपुर गांव में किसान हरीश उसकी पत्नी कंचन रहते थे। हरीश को अपनी पत्नी कंचन से 3 बेटे हुए। कुछ दिनों के बाद जब हरीश की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी तो उस खेतों में काम करना छोड़ दिया। जब किसान हरीश ने अपनी पत्नी से बताया, सुनो, अब खेतों में काम करना मेरे से नहीं होता। आपको काम का बोझ 3 बेटों में बांट देना चाहिए। कि हरीश की चिंता ये थी कि वे खेतों की जिम्मेदारी किसे दें और कौन से होनहार बेटा है ये कैसे पता चलेगा। पत्नी ने हरीश को तीनों की परीक्षा लेने की सलाह दी। इस बात को मानते हुए अगली सुबह हरीश ने तीनों बेटों कमलेश, महेश और रमेश तीनों को बुलाया। क्यों भाई, हम तीनों को पिताजी ने क्यों बुलाया होगा? देखो, मैं अब से खेतों की जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहता हूँ। ठीक पिताजी, ये जिम्मेदारी मैं उठा लूंगा। नहीं छोटे, ये जिम्मेदारी मैं उठा सकता हूँ। अरे भाई, क्यों ना ये जिम्मेदारी मैं उठा लेता हूँ। कोई बात नहीं, इस बात का फैसला मैं खुद करूँगा। अगली सुबह हरीश ने तीनों बेटों को गाय के बाड़े के पास बुलाया और कहा, इस बाड़े में 3 जादुई गाय हैं और तुम तीनों को एक एक गाय पालनी है और साथ ही खेत पर काम भी करना है। तीनों में से जो सबसे ज्यादा ईमानदार, मेहनती और काबिल होगा, 10 दिन बाद उसकी गाय सोने की बन जाएगी और खेत उसी बेटे को दिए जाएंगे। इसी के साथ तीनों बेटों को 10 दिन का समय मिला और एक एक गाय लेकर तीनों खेतों पर चले गए। तीनों बेटों को गाय का ख्याल भी रखना था और खेतों पर काम भी करना था। 2 दिन तक तीनों ध्यान से गाय को रखते रहे, लेकिन तीसरे दिन महेश और कमलेश गाय की सेवा से चिढ़ने लगे। सबसे बड़ा बेटा कमलेश खेत पर काम करने की बजाय सिर्फ गाय के पास बैठा रहता और चारा खिलाता रहता। दूसरे बेटे को भी यही हाल था, लेकिन तीसरा बेटा ईमानदारी से काम करते हुए गाय की सेवा भी करता और साथ में खेती करते हुए बुआई भी करने जाता। इस तरह 10 दिन बीत गए। अब तीनों बेटों को अपने पिता से मिलने की बारी थी। कमलेश ने सोचा कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए जमीन उसे नहीं मिलेगी और ना ही पिता के कहे अनुसार गाय सोने की बनी थी। ऐसे में उसने गाय को सुनहरे रंग से रंग दिया ताकि ऐसा लगे कि उसकी गाय सोने की हो गई है। महेश ने भी डर के मारे यही तरीका अपनाते हुए सुनहरा रंग गाय पर चढ़ा दिया। कमलेश और महेश की गाय देखकर पिता हरीश हैरान रह गया और उसी समय रमेश मौके पर पहुंचा, लेकिन उसकी गाय तो पहले की तरह सफेद ही थी। छोटे बेटे ने माफी मांगी कि वह पिता की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका और कहा कि उसने गाय की सेवा के साथ दूध बेचकर कुछ पैसे जमा किए हैं और उसने पिता पैसे को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बाकी दोनों बेटों ने पूछा कि शर्त के मुताबिक जादुई गाय तो उसके पास है, तो बूढ़े किसान ने कहा कि ये कोई जादुई गाय नहीं है और ना ही सोने की बन सकती हैं। ये तो सिर्फ परीक्षा लेने की बेटों से बोली गई बात थी। रंग चढ़ाकर उन्होंने गाय को परेशान किया, इसलिए दोनों बेटों को सजा दी कि वह अब गाय का बाड़ा संभालेंगे। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक हाथी किसी मित्र की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उसे पेड़ पर एक बंदर दिखाई दिया। हाथी बोला, बंदर भाई, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? आप तो बहुत बड़े हैं, आप मेरी तरह एक पेड़ पर झूल भी नहीं सकते, तो फिर आपकी मेरी दोस्ती कैसी होगी? अगले दिन उसकी मुलाकात एक खरगोश से हुई। खरगोश जी, क्या तुम मेरे मित्र बनना पसंद करोगे? आप तो बहुत बड़े हैं, आप मेरे बाड़े में घुस भी नहीं सकते, तो मेरी आपकी दोस्ती मुमकिन नहीं। हाथी अब मेंढक के पास पहुंचा। मेरा कोई मित्र नहीं है। मेंढक मित्र, तुम अगर मुझे अपना दोस्त बना लो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। अरे वाह, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। तुम इतने बड़े और मैं इतना छोटा, कुछ तो सोचो। यह बेमेल की दोस्ती नहीं हो सकती। फिर तुम मेरी तरह फुदक भी तो नहीं सकते। जाओ भाई कहीं और अपनी दाल गलाओ। अचानक हाथी को एक लोमड़ी दिखाई दी। उसने उसे रोका और पूछा, लोमड़ी सुनो, क्या तुम मुझे अपना मित्र बनाना पसंद करोगी? देखो ना मत कहना, मैं बड़ी उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ। ना बाबा ना,
अपना साइज तो देखो, गलती से मैं तुम्हारे पाँव के नीचे आ गई तो मेरी तो चटनी बन जाएगी ना बाबा ना। कोई और घर देखो, कमाल है भाई। कोई मुझे अपना मित्र ही नहीं बनाना चाहता। अगले दिन हाथी ने देखा कि जंगल के सभी जानवर बहुत तेजी से भाग रहे थे। उसने लोमड़ी से पूछा, क्या हुआ, क्यों ऐसे भाग रहे हो? हाथी दादा, पीछे शेर है और वह हम सबको मारकर खा जाना चाहता है। तभी सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाकर कहीं छुप जाना चाहते हैं। शेर तो जानवरों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। हाथी ने शेर से कहा, श्रीमान क्यों व्यर्थ में इन सबकी जान के पीछे पड़े हो? सारे जानवरों को क्या एक ही दिन में मार दोगे? जा जा अपना रास्ता देख, तुझे क्या जो मेरा दिल करेगा करूँगा। हाथी को समझ आ गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसने शेर को जोर से एक लात मारी और शेर के होश ठिकाने आ गए और वह डर कर भाग गया। हाथी ने सबको जब यह खुशखबरी सुनाई तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। सभी ने हाथी को धन्यवाद दिया और कहा, हमारा मित्र बनने के लिए सचमुच तुम्हारा साइज बिल्कुल ठीक है मित्र, वो जो मुसीबत में काम आए। फ्रेंड्स, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।